हेलो दोस्तों, सिस्टम मेंटेनेंस के लेक्चर नंबर 2 में आपका स्वागत है। कल के क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के विषय में देखने की कोशिश की थी। डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किट की बात किए थे, एम्पलीफायर, ऑसिलेटर, रेगुलेटर पर डिस्कशन हम किए थे, और जिसमें हम ऑडियो वीडियो सिग्नल की भी बात किए थे। लेकिन ऑडियो वीडियो सिग्नल की बात हो, उनका रिप्रेजेंटेशन हमेशा एनालॉग फॉर्म में होगा, और वो जो सर्किट कल हमने डिस्कस किया था वो था हमारा एनालॉग सर्किट। जितने भी सर्किट्स हैं वो सारे एनालॉग सर्किट है। लेकिन आज का हमारा टॉपिक थोड़ा अलग है। आज हम लोग बात करेंगे इसी सर्किट में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे, और हम बात करेंगे डिजिटल सर्किट की। और डिजिटल सर्किट की शुरुआत भी वहीं से होती है। हमने लास्ट पॉइंट में देखा था इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एज ए स्विच। एक स्विच की बात करें तो ज़रा सा गौर से देखेंगे। एक छोटा सा सर्किट हम बनाते हैं, आप लोग पढ़े होंगे इस सर्किट को, और इसको ज़रा सा हम बनाने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए सर्किट है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको घबराने की ज़रूरत है। ये हमने एक एनपीएन ट्रांजिस्टर लगा रखा है। इस सर्किट कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में आप लोगों ने देखा होगा, एम्पलीफायर में भी कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल करते हैं। ये एक वही सर्किट है। आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन कीजिए, इसको हमने +5 वोल्ट डीसी सोर्स दिया है पावर के लिए, +5 वोल्ट और 0 वोल्ट। इस सर्किट को इस तरह से हमने डिज़ाइन किया है कि इस सर्किट के बेस की बायसिंग तभी होगी जब इस स्विच को, यहाँ पर एक स्विच हमने लगा रखा है, इस स्विच को जब हम प्रेस करेंगे तो एक्चुअल में ये कांटेक्ट हो जाएगा, और जब कांटेक्ट होगा तो इसकी बायसिंग कंप्लीट हो जाएगी। और बायसिंग कंप्लीट होगी तो ये बेस टर्मिनल है, ये मीटर का टर्मिनल है, ये हमारा कलेक्टर का टर्मिनल है। जब तक इस स्विच को हम ओपन रखेंगे, ओपन का मतलब है कि हमने इनपुट में कुछ भी नहीं दिया, 0 दिया है, कोई कनेक्शन नहीं है। तो जब इसको कनेक्ट नहीं किया तो ये सर्किट एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, और यहाँ पर हमको +5 वोल्ट का सोर्स मिलेगा इस आउटपुट में, क्योंकि ये स्विच तो ऑफ होगा, क्योंकि इसकी बेस की बायसिंग नहीं किया हमने। तो जब इसको बायसिंग नहीं करेंगे तो यहाँ पर हमको +5 वोल्ट मिला जब हमने इस सर्किट को ओपन रखा। और दूसरा केस, इसको हमने क्लोज कर दिया। क्लोज करने का मतलब इसको कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट कर दिया तो ये 5 वोल्ट सीधा यहाँ से जुड़ेगा, इसको हम मान रहे हैं लॉजिक 1। जब हमने कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट करते ही ये रजिस्टर का वैल्यू इस तरह से हम बनाए हैं कि ये हार्ड सेचुरेशन में चला जाएगा। हार्ड सेचुरेशन में डालने का मतलब है कि ट्रांजिस्टर ऑन से ऑफ से ऑन हो जाएगा, और ये जब भी ऑन होगा तो यहाँ पर वोल्टेज हो जाएगा 0 वोल्ट। मतलब पहले के केस में जब हम कोई वोल्टेज यहाँ नहीं दे रहे थे तो हमको 5 वोल्ट मिलता था, और जब यहाँ पर हमने क्लोज कर दिया, 5 वोल्ट से अटैच कर दिया, तब हमको 0 वोल्ट मिला। इस सर्किट को देखने से एक बात हमको स्पष्ट समझ में आ रही है कि स्विच का ऑपरेशन, इस सर्किट का ऑपरेशन तो ये स्विच पर डिपेंड करता है। जब स्विच को क्लोज करते हैं तो ट्रांजिस्टर ऑन होता है, जब स्विच को ओपन करते हैं तो ट्रांजिस्टर क्लोज ऑफ हो जाता है, और जब ट्रांजिस्टर ऑन होता है तो आउटपुट 0 हो जाता है, ट्रांजिस्टर ऑफ होता है तो आउटपुट 5 वोल्ट मिलता है। इसको डिजिटल की भाषा में हम लॉजिक 1 की बात करते हैं। अब इस सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी को
चूँकि कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं तो अब इतना इलेक्ट्रॉनिक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना इलेक्ट्रॉनिक्स का डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सेमेस्टर आगे पिछले सेमेस्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन अब उतना डिटेल में हम आपको बात नहीं करेंगे ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। सीधे तौर पर शॉर्टकट मेथड है समझने के लिए, सबसे आसान तरीका कि इस पूरे होल सर्किट को, ये जो पूरा सर्किट है, इसके बदले में एक सिंपल सा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, और ये रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं नॉट। इनको लॉजिक गेट का भी नाम दिया जाता है, नॉट गेट है ये। अब इस गेट में हमको एक बात ध्यान में रखना है कि इसको हम ओमिट कर देते हैं, क्योंकि ये तो मैंडेटरी है। कोई भी सर्किट है तो उसको काम करने के लिए पावर देंगे, तो पावर का भी यहाँ पर डिटेल डिस्क्रिप्शन डिज़ाइन हम नहीं करते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में पावर को भी नहीं दिखाते, हम सिर्फ इनपुट और आउटपुट की बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर इनपुट की बात करें, हम सीधा बोले अगर 5 वोल्ट और यहाँ पर 0 वोल्ट, और अगर हम यहाँ पर 0 वोल्ट दें तो यहाँ पर 5 वोल्ट मिलेगा, ऐसा हम मान सकते हैं। ये लॉजिक सर्किट हम मान के चल रहे हैं कि पूरा सर्किट इसके अंदर हमने इनबिल्ट कर दिया है। तो इनबिल्ट करने के बाद इसका ऑपरेशन तो इसी तरह से हो रहा है। अगर केवल इनपुट आउटपुट की हम बात करें यहाँ और वहाँ की बात करें, हम पॉजिटिव सप्लाई की भी बात नहीं कर रहे हैं। तो ये वो डिजिटल का सबसे पहला लॉजिक सर्किट है जो स्विचिंग के कॉन्सेप्ट पर काम करता है। और स्विचिंग के कॉन्सेप्ट पर काम करने का मतलब, आप यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखनी है कि इस स्विच को प्रेस करेंगे तो हम बहुत स्लो कर सकते हैं, ह्यूमन इफोर्ट को लगाएंगे तो बहुत धीरे धीरे काम होगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग की हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम इसके बदले में एक ऑसिलेटर लगा दें एक निश्चित फ्रिक्वेंसी का, तो और तेज़ी से स्विचिंग हो सकता है। तो हम जिस स्पीड में चाहे इसको स्विच कर सकते हैं, तो स्विचिंग तो अपने हाथ में है। उस तरह का ऑसिलेटर सर्किट हम बना देंगे, डिजिटल ऑसिलेटर बना देंगे, और डिजिटल सर्किट यहाँ पर हम देंगे। अगर डिजिटल सर्किट देंगे तो जिस हाई फ्रिक्वेंसी का हम चाहें 1 किलोहर्ट्ज़ 10 किलोहर्ट्ज़ पर आसानी से स्विच कराया जा सकता है। और स्विच चाहे हम जिस लेवल पर करें, इस का रिप्रेजेंटेशन को हम सीधे तौर पर बोलते हैं 0 और 1। 1 मीन्स 5 वोल्ट, 0 मीन्स 0 वोल्ट, ताकि समझने में और भी आसान हो बच्चों को। तो हम बात इसी सर्किट के आधार पर करने जा रहे हैं, और हम सीधे देखेंगे हमने डिजिटल सर्किट में क्या किया। बच्चों की सुविधा के लिए इतना कॉम्प्लेक्स सर्किट नहीं बना करके इसको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं महसूस किया हमने। इसको जानने के लिए फिर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कॉमन इमीटर की बात होगी, उस कॉन्फ़िगरेशन की बात होगी, एम्प्लीफिकेशन की बात होगी, कंपैरेटर की बात होगी, इन्वर्टर की बात होगी, उतना कुछ नहीं करना है। हम सीधे बात करते हैं कि डिजिटल सर्किट हमारा लॉजिक गेट के नाम से जाना जाएगा, और सबसे पहला गेट है हमारा नॉट गेट। और नॉट गेट का सिंबल आपके सामने ऐसे हम छोटा सा सर्किट बना देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये हमारा नॉट गेट हो गया। दूसरा हमारा सर्किट है ऑर गेट। इस ऑर गेट के विषय में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इस तरह से सिंबल का रिप्रेजेंटेशन होगा। तीसरा हमारा एंड गेट है। एंड गेट का रिप्रेजेंटेशन आप सबको पता है, इस तरह से हम दिखाएंगे। चौथा हमारा लॉजिक सर्किट है नॉर गेट, और इस नॉर गेट को और गेट से ही कोरिलेट करके हम पढ़ते हैं ताकि हमको कोई दिक्कत ना हो। ये हमारा नॉर गेट हो गया। पांचवा हमारा सर्किट है नैंड गेट, और नैंड गेट को भी समझना आसान है। ये हमारा नैंड गेट हो गया। और नेक्स्ट हमारा एक्सक्लूसिव और गेट की बात होती है। एक्सक्लूसिव और गेट, ये और गेट का ही रिप्रेजेंटेशन है। और नेक्स्ट एंड लास्ट गेट है हमारा एक्सक्लूसिव नॉर। अब इस गेट के सिंबल के विषय में आप लोग पढ़ चुके हैं।
हम ये मान के चल रहे हैं, और नहीं पढ़े होंगे तो डिजिटल के किसी भी सर्किट में आप देखेंगे, आर्किटेक्चर के बुक में दिया हुआ है, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। हमारी कहानी यहाँ से शुरू होगी, इसके बाद से शुरू होगी। एक्चुअली हम तो रिवीजन टूर में है, इसलिए हमने बोला कि नॉट गेट, और गेट, एंड गेट, नॉर गेट, नैंड गेट, एक्सक्लूसिव और गेट एंड एक्सक्लूसिव नॉर गेट। ये जो गेट्स हैं ये एक्चुअल में उन्हीं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के कॉम्बिनेशन है जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हम पढ़े हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, डायोड और ट्रांजिस्टर, और इनके यूज से ये सारे लॉजिक सर्किट बनाए गए हैं। इसमें अलग अलग लॉजिक फैमिली हैं, उनके विषय में डिटेल TTL, DTL, RTL ये सब चीज़ भी पढ़ने को मिलेगा। सीमॉस की टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये अलग अलग टेक्नोलॉजी पर बने हुए हमारे पास लॉजिक गेट हैं। और हमारे लॉजिक गेट में अगर बात की जाए तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट 5 हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, डायोड और ट्रांजिस्टर, जिस पर बेस्ड है पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक उसी तरह ये 7 हमारे पास लॉजिक गेट हैं जो डिजिटल लॉजिक सर्किट के आधार हैं। अगर हम डिजिटल लॉजिक सर्किट की बात करें तो इन्हीं 7 अलग अलग गेट के कॉम्बिनेशन से हम सर्किट डिज़ाइन करेंगे। अब जो हम सर्किट डिज़ाइन करेंगे उसमें यही सारे गेट होंगे, और इस गेट को समझने के लिए आपको थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा। इन सब का ट्रूथ टेबल याद रखना होगा, और ट्रूथ टेबल याद रखना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप जानते हैं कि आसानी से इनका ट्रूथ टेबल बनाया जा सकता है। एक केवल ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि नॉट गेट ही वो सिंगल गेट है जिसमें केवल 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट होगा, और द आउटपुट ऑफ दिस गेट इज ऑलवेज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इनपुट। अगर हम इस गेट की बात करें या और से लेकर के बाकी के जितने भी गेट हैं डिजिटल में, उसमें 2 और मोर इनपुट होंगे, मिनिमम 2 होंगे, और अकॉर्डिंग टू देयर बिहेवियर इनका आउटपुट चेंज करेगा। और गेट का अपना बिहेवियर है, एंड गेट का अपना बिहेवियर है, नॉर गेट, नैंड गेट, सबका अलग अलग बिहेवियर है, और इसको ट्रूथ टेबल में डिस्प्ले किया जा सकता है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है जिसमें आप लोग पढ़े होंगे, एनालॉग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स तो पढ़ के ही आप यहाँ 5th सेमेस्टर में आए हैं। तो यहाँ के बाद शुरू होता है हमारी कहानी। इतना आप लोग ध्यान में रखेंगे, ट्रूथ टेबल भी पढ़ लेंगे, और तब हमारा शुरू होता है डिजिटल सर्किट। डिजिटल सर्किट्स की बात करें तो हम गौर से देखें, सबसे पहला डिजिटल सर्किट है हाफ एडर। हाफ सबट्रैक्टर, then full adder, full subtractor, ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इसको ALU कॉम्बाइंड बोल सकते हैं, एडर सबट्रैक्टर, इसका कॉम्बिनेशन कंबाइंड सर्किट डिजाइन करते हैं, जिसको फाइनली हम ALU से डिफाइन करेंगे। इसके बाद मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, इनकोडर, डिकोडर, पैरिटी जनरेटर, ऑब्लिक चेकर, कंपैरेटर, ये सारे सर्किट डिजिटल के, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो सर्किट के विषय में भी डिटेल आप पढ़ लेंगे, और इन सब को पढ़ने के बाद कॉम्बिनेशनल सर्किट के बाद फिर सीक्वेंशियल सर्किट की बात आती है। डिजिटल सर्किट 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, पहला कॉम्बिनेशनल सर्किट और दूसरा सर्किट सीक्वेंशियल सर्किट।
इस सीक्वेंसिंग सर्किट की हम बात करें तो हमारे पास है फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर, काउंटर, मोस्ट प्रोबेबल ये 2-3 सर्किट हैं जिनके विषय में आपको पढ़ने की ज़रूरत है। इतना कुछ आप डिजिटल सर्किट में पढ़ चुके हैं। कहानी हमारी शुरू होती है कि हम कैसे सर्किट को डिज़ाइन करें जिससे कि हमारा अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो सके। जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशन हम करना चाहें हम उसको परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। तो उस अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहला जो हमारा सिस्टम है, अब छोटा सा हम सीपीयू को पार्ट को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। हमने एक फुल एडर सर्किट बनाया। ये हमारा फुल एडर सर्किट है। फुल एडर में दो हमारे पास सिग्नल होंगे डेटा के, D0 एंड D1। फुल एडर में हम जानते हैं कि हमारे पास एक आउटपुट होगा सम 0, एक कैरी आउट होगा जो आफ्टर समीशन होगा, और एक कैरी इन की भी बात हम करते हैं। ये कैरी इन, जब कोई कैरी ना हो तो आसानी से हम इसको ऐड कर सकते हैं। 0 ऐड कर देंगे। मान लेते हैं हमारे पास डेटा है 1 1, ये हमारा D0 है, ये D1 है, और कैरी इन CI से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये 0 है। तो इनके एडिशन के बाद रिजल्ट क्या होगा? 1 + 1 + 0, हमको तो तीनों जोड़ना होगा विथ कैरी। रिजल्ट होगा 1 सम, और कैरी आउट भी होगा 1 1 0 एंड 1। मतलब यहाँ पे 0 मिलना चाहिए, यहाँ पे 1 मिलना चाहिए। अगर हम यहाँ 0 दें, यहाँ 1 दें, यहाँ 1 दें। अगर हमने कैरी भी 1 रखा है तो फाइनली S0 में हमको मिलेगा 1, और C आउट में भी मिलेगा 1। इस सर्किट को कैसे डिज़ाइन करेंगे आप? तो इस सर्किट को डिज़ाइन करने के लिए एक छोटा सा सर्किट पहले हम बना लें, ताकि हो सकता है कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो इसको समझने में। तो एक ट्रूथ टेबल बना करके हम सर्किट डिज़ाइन करते हैं, तब इस सर्किट पर डिटेल डिस्कशन शुरू करेंगे। हमारे पास डेटा होगा D0, D1 एंड CI। हमारा आउटपुट होगा S0 एंड C आउट। डेटा 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1। इसको गौर से देखें तो आसानी से हम कह सकते हैं हमने अभी कैरी, कोई भी कैरी नहीं लिया है, सिर्फ 2 0 0 डेटा हमने D0 D1 का लिया है। 0 0 सम 0 एंड कैरी also 0, 0 and 1 sum is 1 and carry out 0, 1 0 1 carry out 0, 1 1 0 and carry 1। अब यहाँ पर इसका सेकेंड परफॉर्मेंस में हम चले 0 0 विथ कैरी 1, 0 0 विथ कैरी 1 मीन्स 1 0, 0 1 विथ कैरी 1 0 1, 1 0 विथ कैरी 1 0 एंड 1, और 1 1 1 सम इज 1 एंड कैरी also 1। ये हमारा ट्रूथ टेबल हुआ। ये इनपुट के का केस है, ये हमारा आउटपुट है।
ये अरिथमेटिक ऑपरेशन की बात हम कर रहे हैं। हमारे पास दो डेटा है, एक कैरी है, इनको मैंने ऐड किया, हमारा रिजल्ट इस तरह से आना चाहिए। इसके लिए हम सर्किट डिज़ाइन करते हैं। सर्किट अगर डिज़ाइन करना चाहें तो बहुत आसान है डिज़ाइन करना। देखिए हम कैसे करते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया D0, D1 और Cin। ये हमारा S0 और यहाँ पर हम यहाँ पर C आउट। पूरी सर्किट को आप गौर से देखें तो ये वही सर्किट है और यही सर्किट हमारे इस फुल एडर के अंदर बना हुआ है। जब इस सर्किट के ऑपरेशन को हम गौर से देखेंगे तो ये सिंगल बिट एडिशन का काम कर सकता है, विथ कैरी और विदाउट कैरी कर सकता है, दो नंबर को, बाइनरी नंबर को जोड़ सकता है, कैरी के साथ भी, कैरी के बिना भी, और इसका रिजल्ट सम के रूप में और कैरी आउट के रूप में हमको मिल जाएगा। इसको हम बोलते हैं फुल एडर। अब इस सर्किट को फाइनली हमने इस ब्लॉक में दिखाया है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो कि इस बॉक्स के अंदर क्या है। इस बॉक्स के अंदर एक्चुअली में यही बॉक्स बना हुआ है और ये सर्किट हमने यहाँ बनाए हैं। हम आसानी से जानते हैं कि ये जो सारे ब्लॉक हैं ये फाइनली तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से ही बने हैं, गेट कंपोनेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से बने हैं। इस गेट को कंबाइन करके हमने इंटीग्रेशन करके इसको जनरली हम स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से बनाते हैं। स्मॉल या लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के बाद हम इसको फुल एडर बनाते हैं। और इस फुल एडर सर्किट की बात अगर हम करें तो यहीं से कहानी शुरू होती है ALU की। अगर हम पहले अरिथमेटिक यूनिट की बात करेंगे, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट की नहीं, तो इसको हम मिटा देते हैं। इसको आप वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे और फिर इस सर्किट को थोड़ा सा और मॉडिफाई हम करने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है आप समझ रहे होंगे। अगर कोई दिक्कत होगी तो 2 बार 3 बार देखें सर्किट को, डिजिटल सर्किट को भी देखने की कोशिश करें। अब हम एक काम करेंगे, यहाँ पर टू बिट एडिशन की बात करते हैं, टू फुल एडर। FA ही लिखते हैं, FA1 एंड FA0, फुल एडर 1, फुल एडर 0। थोड़ा सा इसको बराबर में कर दें तो ज़्यादा अच्छा होगा देखने में भी। अब यहाँ पर हमने डेटा D0 और इसको बोलते हैं B0, इसको बोल देते हैं D1, इसको बोलते हैं B1। ये डेटा इनपुट लाइन है जो 2 बिट हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। इस कैरी को हम यहाँ दे देंगे, यहाँ पर सम आउट होगा, यहाँ पर जो कैरी होगा इसको हम यहाँ दे रहे हैं, यहाँ से सम 1 और यहाँ से फाइनल कैरी आउट, C आउट 0, C आउट 1। तो ये C आउट हमारा आउटपुट में तो आएगा नहीं, ये तो सीधे अंदर में चला जाएगा। अब हमारे पास क्या व्यवस्था है, इस पॉइंट को जो हमारा Cin है ये सबसे लास्ट में है। अब हम क्या कर सकते हैं ज़रा देखिए, यहाँ पर हम
और 0 और D1 की बात कर लें, और इसके नीचे में हम B0 और B1 की बात कर लें। तो इसको लिखने में थोड़ी दिक्कत होगी, इसलिए हम यहाँ पर पहले नंबर ही लिख दें। मान लेते हैं 0 0 ये भी नंबर है, ये हमारा है B0, ये है हमारा B1। अब इसको अगर हम ऐड करना चाहें तो सबसे लास्ट में तो हमारे पास कोई कैरी नहीं है, इसलिए वहाँ पर कैरी 0 हम लेके चलेंगे। Cn0, तो 0 0 0 0, यहाँ पर कोई कैरी भी जनरेट नहीं होगा, इसलिए इसका कैरी भी Cout1 का 0 होगा, फाइनली 0 0 0, और ये कैरी भी 0, हमारा रिजल्ट आएगा 0 0 0। अगर 2 बिट को हम सीधे जोड़ने की कोशिश करें, 0 1 एंड 1 0, क्या होगा? 1 होगा। यहाँ पर कोई कैरी नहीं है तो ये 0 होगा, 0 1 1 होगा, यहाँ पर कैरी 0 होगा, और ये काम करने में सक्षम है हमारा सर्किट। यहाँ पर लास्ट में कुछ भी नहीं है तो आप कैरी 0 रख सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम चाहें तो आप किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करके देख लें जी। सबसे बड़ा नंबर होगा 1 1 1 1, सबसे लास्ट में हमारा कैरी 0 है, तो 1 1 0 एंड कैरी 1 1 1 1 1। आप देख सकते हैं। अब इस कैरी का तो कोई मतलब है नहीं, कैरी यहाँ लास्ट में हमको मिल गया Cout, तो आप देख ले 3 और +3 = 6। हमारा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। अब इस 2 बिट को 3 बिट, 4 बिट, 5 बिट, 6 बिट, 8 बिट में हम कन्वर्ट करते चले जाएंगे, और ये फुल एडर एक तरह से हमारे पास एक निश्चित डिजिटल सर्किट को ऐड या सब्ट्रैक्ट भी कर सकता है। ये सब्ट्रैक्ट कैसे करेगा इसका डिस्कशन हम कल के क्लास में करेंगे, और यहीं से हमारा डिज़ाइनिंग शुरू होगा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट बनाएंगे तो स्वाभाविक है कि फिर हम माइक्रो प्रोसेसर डिज़ाइनिंग में चले जाएंगे, हम माइक्रो प्रोसेसर को डिज़ाइन करेंगे, और माइक्रो प्रोसेसर जब एक बार बन गया तो हमारे लिए कंप्यूटर बनाना आसान हो जाएगा। तब हम कंप्यूटर के डिज़ाइन पर जाएंगे, कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर डिस्कशन करेंगे। तो आज के क्लास को यहीं रोकते हैं, और इसको समझने की कोशिश करें। जो कुछ भी हमने बताया उसको ठीक से एक बार रिविज़न कर लेंगे, और कल रिविज़न का हमारा लास्ट क्लास होगा, जिसमें हम रजिस्टर के विषय में समझने की कोशिश करेंगे, फ्लिप फ्लॉप के विषय में समझने की कोशिश करेंगे, और फिर हमारा कंप्लीट ALU सर्किट पर डिस्कशन करेंगे, ताकि हम आगे से कंप्यूटर के मदरबोर्ड के आर्किटेक्चर को समझने की कोशिश कर सकें। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।